गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज बेटा हम जो एक्सरसाइज 3 था उसका जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन उसको हम करेंगे, ठीक है। जिसमें से कल हमने 6 तक पढ़ाया था, आज 7वां है। क्वेश्चन है कि फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है, यहीं पर आए थे ना, तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये फूलों होगा कि फलों, जो भी है उसमें फूल लिखा है कि फल है, देखो तो फल। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है। आयत का परिमाप क्या होता है? हाँ, ठीक है, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां ना दिया है, आयताकार फलों की क्यारी का परिमाप कितना दिया है? 76 वर्ग मीटर, 76 मीटर। और क्यारी क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 76, ठीक है, ठीक है ना। और इसके ऊपर में लिखना, माना कि लंबाई को मान लो x है, क्या है? x मीटर है। मान लो लंबाई क्या है बेटा? x मीटर है, और दिया है फलों की क्यारी का परिमाप 76 मीटर। तुम बुक लाना, ठीक है, कल से लाना, ठीक है। तब क्या होगा? हल करो इसको, आगे हल करते हैं। तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। लंबाई कितना दिया है? x प्लस चौड़ाई बराबर, ये गुणा में इधर गया तो भाग में। तब यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 3 6 हासिल, 2 8 16, कितना आया? 38। और यहाँ पर अगर मैं चौड़ाई निकालना चाहूँ तब क्या होगा? 38, और ये x प्लस में इधर गया तो माइनस में, ठीक है, 38 माइनस x मीटर लिख सकता हूँ, समझे कि नहीं। चौड़ाई मुझे मिल गया, कितना है वो? 38 माइनस x। और क्या लिखा है आगे? तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 300 कितना दिया है? कितना दिया है? 357, ठीक है, 357 ना। आयत का क्षेत्रफल है 357 वर्ग मीटर, लिखा है ना। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, 357। लंबाई कितना है भाई? x। चौड़ाई कितना है भाई? 38 माइनस x बराबर 357। समझ आ रहा है? ठीक है। अब x के इसके साथ गुणा करोगे तो क्या होगा? 38x, इसका इसके साथ गुणा करो x स्क्वायर, और ये होगा 357। माइनस उधर गया तो ये होगा x स्क्वायर, 38 उधर गया तो माइनस 38x, ठीक है। और उसको जो है इस साइड भेज दो तो क्या होगा? वो -357। अब समझ गए ऐसे वाला ना, कल का समझाया था एक बार कि नहीं समझे हो? मैंने क्या किया, 38x को बराबर के उधर भेजा तो -38। क्यों भेजा? क्योंकि हमारा x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और -x स्क्वायर उस साइड गया बराबर के तो क्या हुआ? +x स्क्वायर। और 357 ये जो बराबर को साइड है उसको इस साइड ले आओ तो माइनस हो गया। अब सर आप तो वैसे ही लिखे हो। हाँ वैसे ही लिखा हूँ, लेकिन वो चेंजेबल है, ठीक है। एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाता, उससे अच्छा वैसे ही चेंज कर दिया कि कल जैसे बनाऊं, ठीक है। ये यहाँ पर चिन्हों को कॉमन करने पर ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अगर ट्रांसफर नहीं करना है तो चिन्हों को कॉमन करने पर, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि से किससे भाई?
जानते हो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनता है? यहाँ पर 38 है तो 38 का किससे गुणा होगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 हासिल 2 निया 18, 19 का स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, 19 हो गया ना, तो 19 के स्क्वायर दोनों साइड जोड़ेंगे। 19 स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 19 स्क्वायर बराबर 357 प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, x लिखो, माइनस है तो माइनस 19 का 19 और ऐसे स्क्वायर बराबर माइनस 357 प्लस 19 की स्क्वायर क्या होता है? 19 को 19 बार गुणा क्या होता है? 361। ठीक है, अब 361 में 357 जुड़ेगा कि घटेगा? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, मतलब घटेगा। तो 361 में 357 घटाओ, हाँ कितना? 4, और स्क्वायर इधर गया तो रूट। x माइनस 19 बराबर स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 किसके स्क्वायर रूट होता है? 2 का। अब क्या लेते हैं? प्लस चिन्ह, और क्या लेते हैं? माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेंगे, x माइनस 19 बराबर 2, x माइनस 19 बराबर माइनस 2, माइनस चिन्ह बोले हैं यहाँ पे तो उधर माइनस लेना पड़ेगा। x 2 माइनस 19 उधर गया तो प्लस 19, 19 में 2 जोड़ो कितना होगा? 21। ठीक है, और x बराबर माइनस 2, माइनस 19 उधर गया तो प्लस 19, 19 में 2 घटाओ 17। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x किसको माना है? लंबाई को माना है। x क्या है? हमारे पास लंबाई है, और x के 2 मान यहाँ पर निकल कर आ गए, आए कि नहीं? इस बोर्ड में बना रहा हूँ, इधर मैंने क्या कहा, हम लंबाई कितना माने? x। अगर हम लंबाई 21 मानते हैं तब हमारा जो चौड़ाई होगा वो कितना है ये देखते हैं। यदि ठीक है, यदि लंबाई क्या मानते हो? यदि लंबाई तुम किसको मानते हो? 21 को। ठीक है, तब चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई होगा ये 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स, तो फिर चौड़ाई बराबर 38 और x का वैल्यू क्या है? 21 है। 38 में 21 घटाओ कितना होगा? हाँ 17, ये 17 मीटर। समझे? यहाँ पर भी सर तो इच्छा है, लेकिन नहीं, उसको लिखते इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये ठीक है, लंबाई को तुम 21 मान लो और चौड़ाई 17 मान लो। ठीक है, अगर तुम इसको 17 देखो, अगर जो है लंबाई को 17 मानते हो तो फिर चौड़ाई 21 आ जाएगा तुम्हारा। क्या दिया है आंसर? किसको लंबाई किसको चौड़ाई ली है? बस 21 17। ठीक, समझे कि नहीं आप लोग? ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यदि हम लंबाई किस इसको क्यों नहीं मानते हैं? अगर आप देखो, एक चीज और बात है, लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई की अपेक्षा, होता है कि नहीं? देखो ये लंबा है ना, ये लंबा दिख रहा है और ये चौड़ाई छोटा है कि नहीं? तो लंबाई बड़ा होता है। अगर तुम जो है 17 को जो है लंबाई ले लोगे तो फिर चौड़ाई बड़ा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं दिखेगा। बनने के लिए तो कोई भी चीज बन जाता है, पार्क वार्क सब बन जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन ऐसा सुने हो, जो छोटा रहता है किसी पार्क में, जो किसी पार्क में जो छोटा, जैसे मान लो एक जो भी लंबा रहेगा उसको लंबाई बोलते हैं, तो यहाँ पर 17 जो है लंबाई नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है बात समझ में? यहाँ पर लिख लेना कि 17 लंबा, यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरी जगह पर तो होगा। बात समझना आप। देखो मान लो कोई जगह मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक गार्डन है, और एक गार्डन जो है क्या है बेटा, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, और 50 मीटर चौड़ा है, तो तुम्हें पता चल गया कि चौड़ाई छोटा है। अब मैं बोलूँगा कि मान लो किसी पार्क की चौड़ाई 200 मीटर है और लंबाई 100 मीटर है, तो तुम खुद बोलोगे नहीं सर, वो जो चौड़ाई जिसको तुम आप बोल रहे हो वो जो है 200 मीटर, ऐसे बोलोगे। नहीं समझ आया बात?
मेरे कहने का मतलब है कि कोई पार्क है और उस पार्क का मान लो मैं बोल दे कि बेटा वो जो दिख रहा है वो चौड़ाई 200 मीटर है और लंबाई 100 मीटर है, तो तुम बोलोगे कि नहीं सर वो जो लंबाई है वो 200 मीटर है बोलोगे। क्यों बोलो? क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है। यस और नो? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अतः यहाँ पे क्या हो सकता है, 21 लंबाई होगा और 17 क्या होगा उसका चौड़ाई, क्योंकि यदि हम 17 लंबाई लेते हैं तो कि चौड़ाई बड़ा नहीं होगा। ठीक है, समझे बात को? ठीक, ये असंभव लिख देना यहाँ पे। क्या लिख देना? असंभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों तरफ जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों, क्या लिखे है इसमें दिख नहीं रहा है, पढ़ो तो। लगाने की लागत आपको बताना है ना। एक दिया है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समझो, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, पार्क की जो लंबाई है चौड़ाई से 15 अधिक है। मतलब मान लो चौड़ाई कितना है, x है, माना कि चौड़ाई क्या है बेटा, x मीटर है, तब लंबाई क्या होगा, इससे 15 ज़्यादा है मतलब x प्लस 15 मीटर। समझे कि नहीं? समझ आया? और क्या बोला है? और एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, आयताकार पार्क का ना, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग मीटर। आप बताइए पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार पार्क, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो ही ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना है, x प्लस 15, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना है, x, और ये 100 सीधा लिख दिया। समझे? उधर नहीं देखो, इधर देखो, ये लंबाई गुणित चौड़ाई लिख दिया। ठीक है, x का गुणा करोगे तो, और ये 15x बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है, इसको गुणनखंडन से बना लें। गुणनखंडन से कैसे बनाए इसको, एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 बराबर 0। 100 एक कम 100, इसका गुणा करने पर जो है 15 भी आ जाए और 20 पंछे, 20 पंछे जी, और 20 में 5 घटाने पर 15। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100। देखो ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना कितना जरूरी है। आ रहा है चंद्रा जी? स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। यस और नो? गलत बोलो बोलो बेटा। अगर आप 20 से पढ़ोगे आओगे तो क्या इसको समझ सकते हो? नहीं, कदापि नहीं। तुम गांव घूम रहे हो, मामा की किसी में जा रहे हो, तो कहाँ से समझोगे फिर? कैसे? जो भी जा रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब जाओगे, बोलो, जो भी जाते होगे, हाँ नहीं जाओगे ना, बाद में जाना बेटा, एग्जाम बाद में अच्छे से, गर्मी में जाना, जो भी हो, जरूरी काम हो तो जाओ, नहीं पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो। ठीक है, चलो बताओ डिजिया बेटा, इन दोनों में ऐसा कुछ है जो कॉमन है? नहीं है? इन दोनों में ऐसा कोई है जो कॉमन है क्या? वेरी गुड। तो बताओ यहाँ पे फिर क्या बचा? हाँ, एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा, 20। जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पे लिखो, एक्स प्लस 20 बराबर 0। एक्स में कितने का गुणा करोगे कि -5 हो जाए, -5। समझ आ रहा है बेटा? तो एक्स प्लस 20 बराबर भी 0 होगा और एक्स -5 बराबर भी क्या होगा, 0। तो +20 उधर गया तो -20 होगा, और -5 उधर गया तो +5। आप बताओ चौड़ाई हम किसको माने हैं, x मतलब चौड़ाई है यहाँ पे। आप बताओ किसी की चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखना, ये तो असंभव लिख देना साइड में, यहाँ पे ये असंभव ऐसे करके। ठीक है,
तो चौड़ाई क्या है फिर हमारा, x बराबर 5 और लंबाई x प्लस 5 है, 15 है ना, x प्लस 15, तब क्या होगा ये, x का मान कितना है, 5 प्लस 15 बराबर 20 मीटर। समझ में आया। और आगे और क्या लिखा है इसका, कि वो जो पार्क है ना बेटा, उसके चारों तरफ ना तार की जाली लगाना है। तुम लोग देखे हो ना, गार्डन गए हो, पार्क गए हो कभी, कहाँ का, केलो पार्क ही गए होगे, तो केलो पार्क देखना चारों साइड तार का जाली लगाया है, देखना, देखे हो ना। तो जाली का जो लागत मूल्य है ना बेटा, वो कितना है, 5 रुपए है। कितना है, 5 रुपए। ठीक है, तो उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है, गुणा कर दो, क्या गुणा करना है इसके साथ, जाली लगाने में लागत मूल्य, जाली लगाने में लागत मूल्य। ठीक है, तो बताओ, आयताकार पार्क का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। और यहाँ पर गुणा कर देना है, जाली लगाने का लागत मूल्य कितना है, 5 वर्ग मीटर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई 5। तो आगे देखो, 20 में 5 जोड़ो कितना होगा, 25, और ये 5 और ये 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 20 25 हो गए, समझे। 25 और 10 का गुणा करोगे 250। इतना ही आया है क्या, नहीं, चारों तरफ जाली लगाने का मूल्य, जाली लगाने का लागत मूल्य 250 रुपये आया है। ठीक, यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, समझे। अतः लिखना, जाली लगाने का लागत मूल्य 250 रुपये। ठीक है, देखो तो आंसर अच्छे से आया है ना। ठीक, नोट करो। क्या पूछ रही थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। कितना है, 45। माना उस व्यक्ति की आयु कितनी है, माना उस व्यक्ति की आयु क्या है बेटा, 1 वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। देखो, इन दोनों जो उसके पिताजी हैं और वो जो बच्चा है, उन दोनों का जो उम्र का जो योग है वो कितना है, 45 है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस x। समझे कि नहीं, नहीं समझे, कल वाला पढ़ाया था वही। मतलब मान लो आपको टोटल दिया हुआ है नंबर और आपको किसी दूसरा नंबर निकालना है, तो उससे माइनस करते हैं, कल पढ़ाया था ना। मान लो आपको उम्र कितना है, 17 साल कैसे होगा रे। अच्छा, तुम लेट पढ़ रहे हो। तुम लोगों को कितना हो रहा है, 15 साल। ठीक है, 13 साल, अरे तुम तो बहुत पीछे हो रहे। ठीक है, ये 13 साल, ये 17 साल, भाई 6 साल छोटे बड़े हो तुम लोग, और एक क्लास में पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा एज 11 साल बोले, 13 साल, और तुम्हारे पापा का 42, 11 में 42 प्लस करो कितना होगा, बोलो 53। अब मैं बोलूँगा कि एक पिता और एक पुत्री की आयु का योग 53 है, तो बताओ बेटी की उम्र कितना है। ऐसे अगर बोला जाए तो इसका उम्र x मान लिया जाएगा और 53 में x को माइनस किया जाएगा। समझ आया कि नहीं, तो वैसा किया गया है। और क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है,
5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु होगा बेटा x माइनस 5 होगा। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और पहले मतलब माइनस, और बाद मतलब प्लस, ठीक है, ये याद रखना। तो बेटे का उम्र, पुत्र की आयु 45 माइनस x माइनस 5, यही होगा ना 5 साल पहले, क्योंकि ये बेटे की उम्र है 45 माइनस x, उसमें 5 और घटा दो तो होगा 40 माइनस x। इन दोनों का जो गुणनफल है, अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 का गुणा, ये गुणा 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल उस व्यक्ति के गुणनफल का 4 गुना है, मतलब x माइनस 5 के। ये देखो वैसे लिखा है, वो क्या लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल मतलब दोनों बाप बेटे का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे बनाओगे? x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, मेरा ट्रिक है ये, ठीक है। दोनों साइड x माइनस 5 है, कट गया, कटा। ये जो है ये देखिए यहाँ पर क्या 40 माइनस x, ये 4 इधर आया तो माइनस 4 होगा, होगा कि नहीं? 40 में 4 माइनस कीजिए, कितना होगा? 36, और माइनस x उधर गया तो प्लस x, ठीक है। मतलब x कौन है? उस व्यक्ति है, मतलब पिता, मतलब उस व्यक्ति की उम्र क्या है? 36 वर्ष। तो पुत्र का उम्र देखते हैं, वो है 45 माइनस x। तो 45 में आप x मतलब 36 को माइनस करो, कितना होगा? 9 वर्ष। देखो तो आया है, तो चेक करो ना, 36 साल। तो यहाँ पर लिख लो भाई, अतः पुत्र की आयु 9 वर्ष है और पिता की आयु क्या है? 36 वर्ष है। समझ में आया? क्या और समझाऊं? और लंबा चौड़ा नहीं बनाना, नहीं तो कई लोग क्या करते, x का गुणा 40 से, फिर x का गुणा x से, फिर 5 का गुणा 40 से, 5 का गुणा x से, फिर वो पूर्ण वर्ग विधि और लंबा हो जाएगा। उससे 6 से बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। माना नीलमणि की आयु कितनी है? माना नीलमणि की वर्तमान आयु बोला है ना, x वर्ष है। कितना है बेटा? अब पहले 5 वर्ष पूर्व बोला है तो लिख दो 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 वर्ष होगा कि नहीं? और 8 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 8 वर्ष हो गया। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा बोला है? 40, ठीक है। गौरव समझ आ रहा है? दोनों का गुणनफल मतलब x माइनस 5 का गुणा करना है x माइनस 8 से, कितना होगा बोला वो? 40। तो गुणा कर दो, x का गुणा करोगे तो कितना होगा? x का 8 से करो, क्या होगा? माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 अट्ठे 40। समझे कि नहीं? और बराबर 40, ये 40 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 13x बराबर 0। 8 में 5 जुड़ेगा ना, x है। तो समझे कि नहीं यहाँ तक? बताओ, नहीं समझ आया हो तो बताओ भाई अभी भी, है ना। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कॉमन लो, x का कॉमन हो गया, x माइनस 13 बराबर 0, होगा कि नहीं? ऐसे x कॉमन हो गया तो x बचा, माइनस 13 बचा, ठीक है। और क्या हो सकता है? x बराबर भी 0 होगा और x माइनस 13 बराबर भी, तो x माइनस 13 उधर, माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13। x के दो मान आए हैं, एक 0 और आया, एक 13 आया है, एक 0 आया है और एक 13 आया है। कभी भी किसी का उम्र 0 साल होता है? होता होगा तो बताओ। क्या तनु आपको उम्र 0 साल है बेटा? नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग का उम्र 13 साल है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया। तो यहाँ पर भी नीलमणि की उम्र कितना है? 13 साल है। समझे? बात समझ आया कि नहीं आया बेटा?
ठीक, इजी है, चेक करो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, क्या और पढ़ाएं बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तुम लोग जाओगे इस साल पिकनिक? ठीक, ठीक है, पिकनिक चलेंगे। पिछले साल नहीं ले गए थे सर, बोल दो। इस साल ले जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, ठीक है। माना जो विद्यार्थी हैं वो एक्स हैं, ठीक है। माना कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है? एक्स है, ठीक है। एक्स विद्यार्थी पिकनिक जा रहे हैं। कुछ की जगह कितने विद्यार्थी? उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठा किए। खाना पीना खाने के लिए कितने रुपए इकट्ठा किए? आप बुक पे देखो, लिखा है ना अपने अपने। कितने रुपए इकट्ठा किए? 480 रुपए। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। पैसे तो दे दिए थे, लेकिन फिर बाद में वो नहीं जा पाए, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि एक्स विद्यार्थियों के द्वारा एक्स विद्यार्थियों के द्वारा 480 रुपए इकट्ठा किए। सही कि गलत? सही ना। तो एक विद्यार्थी के लिए कितना होगा? एक विद्यार्थी के लिए, ठीक है, ये भोजन पर व्यय है ना बेटा। और एक विद्यार्थी के लिए भोजन पर व्यय राशि 480 बटे x रुपए। देखो फिर समझा रहा हूं, एक्स विद्यार्थियों के द्वारा भोजन पर व्यय राशि क्या है? 480 रुपए, ठीक है। तो एक विद्यार्थी कितना भोजन पर खर्चा करेगा, तो टोटल राशि में उस एक्स को भाग कर दोगे तो एक विद्यार्थी का निकलेगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो बता रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या बेटा, टोटल स्टूडेंट क्या जा रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं, एक्स स्टूडेंट, ओके। जिसमें से फूड पर जो है कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पैसे जो है दे रहे हैं। कितने बच्चे दे रहे हैं? तो मान लो वो सॉरी कितने, मतलब टोटल कितने पैसे अमाउंट इकट्ठा किया गया, तो 480 रुपए। तो एक विद्यार्थी ने कितना दिया ये पूछेंगे आपसे, तो क्या करोगे? 480 को एक्स से भाग कर दो, ठीक है। समझे? दूसरी बात वहां पर क्या बोली, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं? 8 है क्या? 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, यही है ना। लेकिन कितने विद्यार्थी नहीं गए? लेकिन 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए। 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? एक्स, एक्स में 8 को कम कर दो। समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझ आया आपको? ये देखो तुम लोग क्या है ना, अचानक से जैसे आया हो ना, तो इसीलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगले एक्सरसाइज से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा। देखो टोटल, देखो तुम लोग इतने विद्यार्थी हो ना, इतने को एक्स मान लो। एक एक विद्यार्थी कितना पैसा दिया, तो मान लो आप सभी ने 500 इकट्ठा किया, तो आप सबका वैल्यू मिल, आप सबका नंबर करके हम 500 से भाग कर देंगे। अब पता चल रहा है कि 4 विद्यार्थी नहीं गए, तो 4 को माइनस कर दो उसमें। समझे बात को? समझे कि नहीं? आ रहा है कि नहीं समझ में? आपको आया लव कुमार? ठीक। तो यहां पर अब ये प्रश्न बनता है, तो x माइनस 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन में व्यय राशि क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो x माइनस 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय राशि, तो क्या होगा?
टोटल 480 था, अब 480 में भाग कर दो x माइनस 8 का। बस समझे यहाँ तक? नहीं समझे? यहाँ तक समझ आया ऊपर तक? अब यहाँ पर x माइनस 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो नहीं गए तो उन पर कितना राशि खर्च होना था? उन विद्यार्थियों पर कितना राशि क्या होने वाला था? खर्च होने वाला था। वो बच जाएगा, अब बचेगा कि नहीं? समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो विद्यार्थी नहीं गए वो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि वो पैसा बच रहा है, समझो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 480 में ये बच रहा है, हम इसको क्या कर दें, माइनस कर दें 480 बटे x को, बराबर कुछ और लिखा है क्या? क्या लिखा है? जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन में अगले 10 रुपये अधिक देने पड़े, बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए? तो 10 रुपये सबको एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब 8 विद्यार्थी नहीं गए ना, 8 विद्यार्थी जब पिकनिक नहीं गए तो सभी को क्या करना पड़ा, 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आपको विद्यार्थियों की संख्या बताना है। समझे कि नहीं बात को? फिर से समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहाँ गए बेटा, पिकनिक गए, 480 रुपये इकट्ठा किए, ठीक है। 480 में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, 8 विद्यार्थी जो पिकनिक नहीं गए, तो अब बाकी जो बच्चे हैं उनको कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10 रुपये। समझे बात को? तो कितने बच्चे पिकनिक गए ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसको साइड में लिख दो, ठीक है। 480 सेम है, कॉमन ले लो 480, अंदर में क्या बचा, 1, x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 10। 480 x माइनस 8 और x का, देखो यहाँ पर 480 सेम है ना, तो कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो इसका, तो क्या होगा, x माइनस 8 और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x माइनस 8 किससे करो तो ये होगा x माइनस 8, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। समझे? x 1 जा x माइनस 8 1 जा x माइनस 8, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझे धर्मराज? आगे देखो, ये 480 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो होगा ना। तो यहाँ क्या बचा, 8, और नीचे में बचा है, इसका गुणा कर दो तो x स्क्वायर माइनस 8x होगा ना, x स्क्वायर माइनस 8x होगा, बराबर 10 बटे 480। लव इधर देखो, समझे? तो मुंडे नीचे क्यों, कहाँ समझोगे? ये कट गया, ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, x का x स्क्वायर और x 8 जा x 8, ठीक है, ठीक है। समझे? 8x 0 से 0 कट गया, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ कर दो तो क्या, 8 गुणा 48 बराबर इसका इसके साथ करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। बोलो समझे? गुणा करोगे कितना होगा, ये 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 में 6 जोड़ो 38, x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको किस विधि से बना लो, पूर्ण वर्ग विधि से। किससे बना लो, बना दो कि बनाओगे, बना दो, चलो पूर्ण वर्ग विधि से। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या लिखा है, 384, ठीक है। अब आप जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि का रूल जानते हैं, यहाँ पर 8 है तो 8 का गुणा किससे होगा, 1/2 से, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, और 4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 384 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे जानते हो क्या करते हैं, x माइनस है तो माइनस, 4 है तो
4 और ऐसे करके एक बार स्क्वायर दे दो, बाकी सबको छोड़ दो। 384 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, x माइनस 4 स्क्वायर इधर गया तो रूट में, और 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, एक हासिल 8 और एक 9, एक 10, एक हासिल, ये कितना हो गया 4, 400 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझे? इस बोर्ड में बना दे रहा हूँ। अब देखो, अब क्या होगा दूसरा देखते हैं। x माइनस 4 बराबर, ये 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो प्लस माइनस 20। अब देखो क्या करने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 4 बराबर 20, x माइनस 4 बराबर माइनस 20। ओके, फिर क्या होगा, x बराबर 20 और माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, तो कितना होगा x बराबर 20 में 4 जोड़ो 24, तो x बराबर माइनस 20 और माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, x बराबर 20 में 4 गया तो माइनस 16। x क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, कभी भी विद्यार्थी माइनस में थोड़ी होंगे, वो पॉजिटिव में होंगे, तो आंसर होगा 24। देखो तो सोलह विद्यार्थी। हाँ, एक मिनट रुको रुको, इसमें से 8 विद्यार्थी अभी नहीं गए हैं ना। देखो, माना कि ये विद्यार्थियों की संख्या 24 है, ये टोटल विद्यार्थी कितने हैं अभी 24, लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए हैं, तो कितने विद्यार्थी गए ये पूछ रहे हैं ना। 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, तो x माइनस 8 है वो, x का मान कितना है 24, 24 माइनस 8 बराबर कितना होगा, 24 में 8 घटाओ 16, तो आंसर क्या होगा 16। बोलो समझे? समझे कि नहीं? टोटल 24 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 8 बच्चे नहीं गए। ठीक है, समझ आया कि एक बार और समझाऊं? आ गया? बोलोगे तो एक बार और समझाऊंगा, बोलो समझा दो ना। माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बेटा, एक बार और देखो, x है। अब x विद्यार्थी द्वारा भोजन में कितने रुपए खर्चा करने, इकट्ठा कितना किया 480। एक विद्यार्थी ने कितना रुपए दिया, तो 480 में x का भाग कर दो। अब 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, तो x माइनस 8, x माइनस 8 विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय राशि कितना है 480 बटे x माइनस 8। अब 480 बटे x माइनस 8 में आप क्या करो, 480 और x को भाग कर माइनस कर दो, तो उन लोगों को कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा है 10 रुपए, तो 10 को लिखो। इस ये 480 से हमें बाहर निकाल दो, एक बचा x माइनस 8, एक बचा x, इन दोनों कैल्सियम लोगे कितना होगा x माइनस 8 इंटू एक्स, x वन जा x माइनस 8 एक कम x माइनस 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, समझे? अब ये देखो, 8 का 8 x का x स्क्वायर और ये 8x, और ये 480 गुणा में इधर गया तो भाग में 0 से 0 कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, 8x बन जाए 8x, और 48 और 8 का गुणा करेंगे 384। पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, इधर तो जानते हो, किधर भी बताओ। समझ गए? नोट करो। देखिए 12 नंबर का प्रश्न, क्या लिखा है, कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। माना कमल के अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी और क्या है गणित, ठीक है, माना कमल के अंग्रेजी विषय तथा और क्या है गणित विषय
प्राप्तांक क्या है बेटा? प्राप्तांक माना कमल के अंग्रेजी विषय तथा गणित विषय का प्राप्तांक x तथा y है। ठीक है, मानते हैं कि उसका प्राप्तांक क्या है, x और y है, और उन दोनों को जोड़ने पर मतलब गणित का नंबर और इंग्लिश के नंबर को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 40। यही ना, गणित और अंग्रेजी के टोटल नंबर को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 40, तथा उनका योग, उनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, उनका ऐड कितना हो रहा है, जोड़ने पर हो रहा है वो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 1। समझ में आया? ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 40 माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 40 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहें। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, देखो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना है, x है, और गणित का प्राप्तांक क्या है, y है। ठीक है, और कुछ बोला है? यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है, गणित में क्या है, 3 अधिक है, और अंग्रेजी में क्या है, पहले की तुलना में 4 कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं गणित में कितने हैं। देखो गणित क्या है, गणित मतलब यहाँ पर है y ना, और अंग्रेजी मतलब x। ठीक है, समझ में आ रहा है? अंग्रेजी विषय को हमने 1 अंक माना है, और गणित को, मैथ को कितना माना है, y। तो गणित में 3 ज्यादा है, कितने नंबर ना, y प्लस 3, और अंग्रेजी में कितना, 4 कम है, तो x माइनस 4, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360। बोलो, समझ में आया? गुणनफल बोला तो बीच में गुणा, गणित में 3 ज्यादा और अंग्रेजी में 4 कम, और इन दोनों का गुणनफल 360, तो 360। ठीक है, इसको हम y लेकर बनाते हैं, इससे भी बन जाएगा, लेकिन फिर तुम लोग एक जगह पर कंफ्यूज हो गए, जहां पर x स्क्वायर होगा यहाँ पर वो y स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग हमेशा x स्क्वायर पढ़ते आए हो, तो x इसको ट्रांसफर कर देते हैं, y को रोकते हैं और x को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, समझे आप लोग? अब देखो y का मान यहाँ पर क्या दिया है, 40 माइनस एक्स, और ये प्लस 3 का प्लस 3, फिर ये क्या है, x माइनस 4 बराबर 360। 40 में ये 3 जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि 40 के आगे प्लस है और ये भी प्लस है, तो 40 3 43 माइनस एक्स, और x माइनस 4। अब गुणा कर दो भाई, 43 का x से गुणा करो तो 43x, 43 का 4 से गुणा करो तो कितना होगा, बोलो? हाँ, 172 होगा। ठीक है, 172, और माइनस प्लस माइनस, x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये 4x बराबर 360। 43x और ये 4x जुड़ेगा तो कितना होगा, 47x, 360 इधर आ जाएगा मान लो, तो ये देखो माइनस 172, 360 इधर आया तो कितना हो गया, माइनस 360 बराबर, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये इधर चला गया तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 43 में 4 जोड़ोगे तो माइनस 47x। बोलो, समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से बता रहा हूँ, देखो 100, देखो 100 माइनस में 172 तो 172। ठीक है, ये 43x और ये 4x जोड़ेगा तो 47 होगा, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस 47, 360 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो आया? इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, -2 3 5 -5 3 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 47x। अब क्या कर सकते हो, कौन सा विधि लगाओगे, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक है, तो चलो लगा दो पूर्ण वर्ग विधि से। कहाँ से? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 47x बराबर -532। तो आप जानते हो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनता है, 47 1/2 ऐसे ही करते हैं। तो कर दो भाई। तो इसको गुणा करने पर कितना होगा, 47/2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 47/2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 47/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -532 प्लस -532 प्लस 47, अरे जगह नहीं बन रहा है, 47/2 का ये स्क्वायर है बेटा यहाँ पे। इसको नीचे हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 47/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझे? आगे देखो, एक्स है तो एक्स लिखो माइनस का माइनस 47/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -532 प्लस 47 का 40 गुणा कीजिए, 47 टाइम कितना होगा, नहीं समझ आया? कहाँ से करो गुणा, सबकी कॉपी में होना चाहिए गुणा। गुणा करो, 2209। ठीक है, ठीक। आगे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4। ठीक है, x माइनस 47/2 एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा। इसमें 4 का गुणा करो, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 पंच 26, एक हासिल 21, ये माइनस, ये प्लस 2209। समझ आया गुणा? 4 और 1 कैल्शियम लिए 4, 4 का गुणा करो 532 से तो गुणा कर दिए, और 1 का गुणा करो 2209 से। ठीक है, अब इसमें 2209 में आप 28 को घटाओ क्योंकि माइनस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलो घटाओ, कितना होगा 47/2, स्क्वायर इधर गया तो रूट में चेंज हो गया, और इसको घटाने पर कितना आया 81 पक्का, और 4 का 4, x माइनस 47/2, ये 81 किसके स्क्वायर रूट होता है, और 4 2 का। अब कुछ नहीं करते, जानते हो आगे प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह, x माइनस 47/2 इक्वल्स टू 9/2, और माइनस चिन्ह लेते हैं, x माइनस 47/2 इक्वल्स टू -9/2। रुको इंक डालने तो जी, इंक खत्म हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सनु, तुम्हें नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तुमको भी नहीं आया सुमन? देखो, आप लोग बस ध्यान से देखा करो, जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे बोला करो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए। अब आप लोग पूरा गणित यहाँ से वहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, मान लो पूरा बन गया गणित यहाँ से पूरा वहाँ तक, अब पूछ रहे हो सर यहाँ पे समझाओ करके, वहीं पे आप मुझे टोक के बोल सकते थे सर 1 मिनट वहाँ पे फिर से समझाइए, बोलो, बोल सकते थे कि नहीं? आगे देखो, x इक्वल्स टू, ये 2 और 2 का समान, सॉरी ये x माइनस 47/2 उधर गया तो प्लस में चेंज होगा, तो प्लस 47/2, x इक्वल्स टू 2 और 2 समान है तो एक बार लिखो, 47 में 9 जोड़ो कितना होगा 56। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 1 कम 2, 2 2 4, एक हासिल 2 8 16। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू -9/2, ये इधर गया तो प्लस में होगा 47/2।
अब x इक्वल्स टू सेम है तो एक बार लिखो, और 47 में 9 घटाओ कितना होगा? हाँ 38। x इक्वल्स टू 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और एक हासिल, 2 निया 18। अब यहाँ पे 19 और 28, x क्या है यहाँ पर? मान लो हमने x किसको माना है? अंग्रेजी को। अगर अंग्रेजी विषय क्या होता है? 28 नंबर मिलता है। ध्यान समझना आप लोग। कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या? आंसर 28 19 आया क्या? 12 या 28? वही तो, एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक है। तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में कैसे आ गया? 19, 12 और 28 आए हैं, और 21 और 19 भी आए, या करके ना। हाँ हाँ, देखो अंग्रेजी के जो विषय, अंग्रेजी का जो नंबर हो सकता है यहाँ पर x कितना है? अगर यदि जो है अंग्रेजी में कमल 28 नंबर पाता है तो गणित में कितना पाएगा? ये गणित y है गणित, तो y बराबर क्या है? 40 माइनस x, मतलब क्या होगा? 40 माइनस 28 कितना होगा? 12। ध्यान समझना, अगर कमल अंग्रेजी में 28 नंबर पाता है तो गणित में कितने नंबर पाएगा? 12। लेकिन यदि कमल अंग्रेजी में 19 नंबर पाता है तो गणित में कितना पाएगा वो? गणित में y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू 40 माइनस 19, तो कितना होगा? 40 19 घटाओ 21। ठीक है, समझे कि नहीं? ये इसका आंसर है, समझे बेटा? मतलब यदि 28 नंबर पाएगा तो गणित में 12, अगर अंग्रेजी में 19 पाएगा तो गणित में 21। बोलो समझ में आया कि नहीं? इजी है। आपका एक्सरसाइज जो 3 है ये कंप्लीट होता है, और बहुत ही मज़ेदार रहा ये एक्सरसाइज, रहा कि नहीं? अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। बस ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।